अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राह हक ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी। मैं आपका टीचर फैज़ुल हसन और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नंबर 2, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें हैं जो बताना बहुत ज़रूरी है। पहले नंबर पर ये कि हर टेंस में चार चीज़ें इस्तेमाल होंगी, चार या पांच चीज़ें। पहले नंबर पर आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है। दूसरे नंबर पर आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है। और तीसरे नंबर पर आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। चौथे नंबर पर आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है। इन सब के बारे में हम क्लास नंबर 1 में पढ़ चुके हैं और आज की हमारी क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे और इसकी आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर को देखेंगे, सिंपल सेंटेंसेस के और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात आएगी तो वहाँ पर हमें ये भी बात याद करना ज़रूरी है कि हम इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। कोई इबारत, कोई पैराग्राफ आपके पास उर्दू में लिखा हो और आप देखें, आपसे कोई पूछ ले कि हाँ भाई, इनमें से मुझे बताओ कि कौन कौन सा फ़िक्रा या कौन कौन सा सेंटेंस जो है वो इंडेफिनिट टेंस का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हो, आप आसानी से उसे बता सकें। तो उसकी जो पहचान है वो यही है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में लफ्ज़ ता है, ती है, ताहूँ वगैरह आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ पर जो लफ्ज़ ता है, यहाँ पर जो लफ्ज़ ता है ये इंडेफिनिट टेंस को यानी कि आइडेंटिफाई कर रहा है, इससे बिलोंग करता है। और यहाँ पर जो लफ्ज़ है ये प्रेजेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी प्रेजेंट को बता रहा है कि भाई मैं प्रेजेंट से हूँ। यहाँ पर लफ्ज़ ती भी इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है, लफ्ज़ ता हूँ में हूँ प्रेजेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है और ता इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है। यानी किसी भी फ़िक्रे में अगर लफ्ज़ ता है, ती है, ताहूँ वगैरह आ जाए तो समझ जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग कर रहा है। आई होप आपको समझ आ गई होगी होगी इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है। मज़ीद एग्जांपल्स देख लेते हैं। नवीद गाड़ी चलाता है, यहाँ पर लफ्ज़ ता बता रहा है कि भाई इंडेफिनिट टेंस से हूँ मैं, और यहाँ पर है लफ्ज़ बता रहा है कि मैं प्रेजेंट से हूँ। इसी तरह अगर देख लें, एक आयशा कुरान की तिलावत करती है, यहाँ पर ती लफ्ज़ जो है वो इंडेफिनिट टेंस को बता रहा है और जो लफ्ज़ है वो प्रेजेंट को बता रहा है। अगर इन दोनों को मिला दें, लफ्ज़ जो ती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है। जब हम इस पूरे जुमले के पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। इसी तरह अली और अकरम टीवी देखते हैं, ये यहाँ पर लफ्ज़ ते, ये ते आ रहा है ना, ये हमें इंडेफिनिट टेंस को बता के बारे में बता रहा है और लफ्ज़ हैं हमें प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। यानी अली और अकरम टीवी देखते हैं, ये हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई मैं जो जुमला हूँ वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आया हूँ। आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन मैं आपको मज़ीद डिटेल में एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन किसी बच्चे को ना रहे। यहाँ पर देखें, मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो स्कूल जाती है और घर का सारा काम करती है, लेकिन अभी खाना खा रही है, लेकिन मगरिब की अजान से पहले अपना काम ख़त्म कर चुकी होगी। 9 बजे अपना स्कूल का होमवर्क करती है, थोड़ी देर पहले टीवी देख रही थी। यहाँ पर देखें, वो स्कूल जाती है, ये एक पहला फ़िक्रा है, वो स्कूल जाती है। यहाँ पर लफ्ज़ ती इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी कि इंडेफिनिट टेंस का ये जुमला है, हमें ये पता चल गया। और यहाँ पर अगर लफ्ज़ है हमें ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट का है, यानी कि जब ओवरऑल हमने देखा तो ये हमें पता चल गया भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। और आगे देखें, वो घर का सारा काम करती है, यहाँ पर लफ्ज़ थी इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है और लफ्ज़ है जो है वो प्रेजेंट को कर रहा है। इसी तरह जब इस सारे जुमले को हमने देखा तो ये हमें पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इस तरह अगर देखें, लेकिन अभी खाना खा रही है, यहाँ पर देखें ना तो लफ्ज़ ती है और जबकि है, यहाँ पर हमें पता चल गया ये है तो प्रेजेंट का जुमला, लेकिन इंडेफिनिट टेंस से नहीं बिलोंग कर रहा, बल्कि यहाँ पर लफ्ज़ ही आ गया है ती की जगह पर, तो ये कंटिन्यूस टेंस से बिलोंग कर रहा है। ये हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे, कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। आगे देखें, लेकिन मगरिब की अजान से पहले अपना काम ख़त्म कर चुकी होगी, यहाँ पर भी हमें ना तो कोई ता, ते, ती वगैरह लफ्ज़ ते से रिलेटेड कोई लफ्ज़ नहीं दिख रहा हमें एक्शन में।
तो ये भी इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग नहीं कर रहा। आगे देखें, 9 बजे अपना स्कूल का होमवर्क करती है। यहाँ पर लफ्ज़ ती आ गया तो हमें पता चल जाना चाहिए कि इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, और आगे लफ्ज़ है आ रहा है तो समझ जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। आगे, थोड़ी देर पहले टीवी देख रही थी, ये भी कंटिन्यूस टेंस का है, इंडेफिनिट टेंस का नहीं है। और यहाँ पर लफ्ज़ थी हमें बता रहा है कि ये पास्ट का है, और यहाँ पर लफ्ज़ ही रही हमें बता रहा है कि ये कंटिन्यूस का है, इंडेफिनिट टेंस का नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी मुकम्मल, और आइडेंटिफिकेशन के बारे में आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, उर्दू फ़िकरात के आखिर में लफ्ज़ ता है, ती है, ताहूँ वगैरह आता है तो समझ जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है, बता रहा है कि भाई मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आया हूँ। तो आगे आइडेंटिफिकेशन तो हो गई, आगे देखते हैं कि रूल क्या हैं। जो उर्दू के फ़िकरात हैं उनको इंग्लिश में जब हम कन्वर्ट करेंगे, ये एक अहम जुज़ है 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इंग्लिश के पेपर का। वहाँ पर ट्रांसलेशन आती है 10-15 नंबर की। इवन कि यूनिवर्सिटी लेवल पर भी टेंसेस की हमें ज़रूरत महसूस होती है। यहाँ पर देखें कि रूल्स क्या हैं। जो सादा फ़िकरात हैं, बेसिकली हर टेंस में 4 तरह के फ़िकरात हमें देखने, 4 तरह के जो हमें यानी कि सेंटेंसेस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। पहले नंबर पर जो होंगे वो सिंपल सेंटेंस होंगे, सादा फ़िकरात होंगे। दूसरे नंबर पर वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होंगे। तीसरे नंबर पर वो होंगे इंट्रोगेटिव अकेले और नेगेटिव अकेले। यानी कि 4 तरह के हमें फ़िक्रे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें रूल्स फॉर सिंपल सेंटेंसेस, सादा फ़िकरात के अंग्रेज़ी बनाने के कवायद। यहाँ पर कुछ रूल हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किए हैं। पहला नंबर का जो रूल है वो यही है कि सादा फ़िकरात में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि सादा फ़िकरात में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जब भी आप टेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको 4 या 5 चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। पहले नंबर पर आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। दूसरे नंबर पर आपको पता होना चाहिए कि वर्ब्स क्या हैं। तीसरे नंबर पर आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं। चौथे नंबर पर आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है। इन सब के बारे में हम क्लास नंबर 1 में कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर रूल नंबर 1 में यही बात आ रही है कि सादा फ़िकरात जो सिंपल सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उनमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा जो हमारा रूल है वो यही है कि सादा फ़िकरात में यानी सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की पहली फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल होता है। यानी कि वर्ब है, जैसे एक वर्ब है गो, फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गोन थर्ड फॉर्म है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में नहीं पता तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या आप इंटरनेट से हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जान सकते हैं, या फिर मेरा भी हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड एक लेक्चर है वो आप देख सकते हैं, या क्लास नंबर 1 में, क्लास नंबर 1 ही, क्लास नंबर 2 है क्लास नंबर 1 में। तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल होता है। आगे एक ये जो रूल है, रूल नंबर 3, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसी तमाम वर्ब्स जिनके आखिर में एस एच सी एच ओ एक्स आई, इनके साथ ई एस का इस्तेमाल होता है। यानी कि ई एस का इस्तेमाल होता है ऐसी तमाम वर्ब्स जिनके आखिर में एस एच सी एच ओ और एक्स आ जाए, इनके साथ। यहाँ पर एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक यानी कि वर्ब है गो, फर्स्ट फॉर्म है गो, थर्ड वेंट है और सेकंड वेंट है और थर्ड गोन है। तो फर्स्ट फॉर्म गो है, इसके एंड पे देखें लफ्ज़ ओ आ रहा है इस फॉर्म ऑफ वर्ब के, तो यहाँ पर भी देखें एस एच एस एस सी एच ओ और एक्स, यहाँ पर भी ओ आ रहा है तो समझ जाइए कि यहाँ पर ई एस का इस्तेमाल होगा। इस तरह के लफ्ज़ कैच है, इसके आखिर में सी एच का इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें पता चल गया भाई ये 4 अल्फाज में से एक अल्फाज इनके इस वर्ब के एंड पे आ रहा है, तो हम ई एस लगा देंगे। इस तरह ऐसी बहुत सी वर्ब्स हैं जिनके आखिर में एस एच सी एच और एक्स आता है, उनके आखिर में हम ई एस लगाते हैं। नीचे जो रूल नंबर 4 है वो यही एक ऐसी तमाम वर्ब जिनके आखिर में ये उसका उल्ट है, यानी कि एस एच सी एच ओ एक्स आए ना आए, वहाँ हम कह रहे थे आए, यहाँ पर हम कह रहे हैं ना आए, उनके साथ एस का इस्तेमाल होता है। यानी ऐसी तमाम वर्ब जिनके आखिर में एस एच सी एच एस एच ओ एक्स आए, उनके यहाँ एंड पे हम ई एस लगाते हैं,
और ऐसी बाकी ऐसी तमाम वर्ब जिनके आखिर में एस 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 एच सी एच ओ एक्स ना आए, उनके आखिर में हम एस लगाते हैं। एग्जाम्पल से हम एलिबरेट कर लेते हैं। पहले नंबर पर हमारे पास एक वर्ब है ईट, खाना। इसके आखिर में ना तो एस एस आ रहा है, ना तो एस एच आ रहा है, ना तो सी एच आ रहा है, ना ओ आ रहा है, ना एक्स आ रहा है, बल्कि टी आ रहा है। तो हम समझ जाएंगे भाई यहाँ पर ई एस नहीं लग सकता, यहाँ पर अकेला एस लगेगा। इसी तरह आगे एक और यानी कि वर्ब है टेक। इसके आखिर में ना तो एस एस आ रहा, ना एस एच आ रहा, ना सी एच आ रहा, ना ओ आ रहा, ना एक्स आ रहा, बल्कि ई आ रहा है। तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर भी एस का इस्तेमाल होगा। इस तरह आगे पुट है, डालना, पी यू टी, एंड पे टी आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर एस लगेगा। ऐसी बहुत सी वर्ब्स हैं जिनके आखिर में ये चार पांच अल्फाज नहीं आते, और ऐसी बहुत सी वर्ब्स हैं जिनके आखिर में चार पांच अल्फाज आते हैं। तो आपने सिंपली देख लेना आया कि जो वर्ब है उसके आखिर में इनमें से कोई अल्फाज है तो नहीं, अगर है तो ई एस लगा दें, अगर नहीं है तो अकेला एस लगा दें। अब आगे बारी आती है सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, यानी कि जो सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो पहले भी जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो यही है कि सबसे पहले नंबर पर हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आती है, वर्ब के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल होता है, जैसे कि हम यहाँ रूल भी पढ़ चुके हैं। एंड पे ऑब्जेक्ट आता है, और सबसे आखिर में आता है एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। ये इतना हाईलाइट नहीं किया जाता अक्सर, यानी कि जो टीचर्स होते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट के बारे में नहीं बता रहे होते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है किसी भी जुमले का। एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट दरअसल कहते हैं, ई ओ पी दरअसल कहते हैं फ़िक्रे का जो इजाफी हिस्सा होता है, बाहर का हिस्सा, इजाफी हिस्सा, उसे हम एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने देख लेना है, यहाँ पर एग्जांपल हम देख लेते हैं, असलम रोज़ाना बाज़ार जाता है। यहाँ हमने सबसे पहले देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो काम करता है, यानी जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर जो काम कर रहा है वो असलम है, तो हम देख लेंगे भाई सब्जेक्ट हमारा असलम है, तो हम असलम लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या चीज़ आएगी स्ट्रक्चर में। उसके बाद आएगी वर्ब, वर्ब लगानी है। वर्ब कहते हैं एक्शन को, जो काम हो रहा होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। यहाँ पर वो जा रहा है कहीं, यानी असलम रोज़ाना बाज़ार जाता है, कोई काम कर रहा है, वो जाना यानी जा रहा है, वो हमारी वर्ब है। तो वर्ब हमारी जो है वो जाना है, जाना की इंग्लिश गो है, गो है तो हम यानी कि गो लगा देंगे, गो वेंट गोन, ये वर्ब है। तो इसमें फर्स्ट वर्ब इस्तेमाल होती है, तो हम फर्स्ट वर्ब लगा देंगे गो। और आगे हम देखेंगे कि आगे स्ट्रक्चर में क्या चीज़ है। वर्ब के बाद हम एस या ई एस का यानी कि इजाफा करते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे इस रूल में पढ़ा था, जिन यानी कि वर्ब्स के आखिर में एस 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 एच सी एच ओ एक्स आ जाए तो उनके आखिर में हम ई एस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखें लफ्ज़ ओ आ रहा है, वर्ड ओ आ रहा है गो में, आखिरी जो लफ्ज़ है वो ओ है, तो हम ई एस का इस्तेमाल कर देंगे इसमें। इसी तरह आगे देखें, ऑब्जेक्ट हमारा है बाज़ार, यानी कि जिस पर काम होता है वो है, यानी कि बाज़ार जा रहा है वो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारा बाज़ार है, और फ़िक्रे का जो इजाफी हिस्सा है यानी एक्सटेंशन प्रेडिकेट वो डेली है यानी रोज़ाना। असलम रोज़ाना बाज़ार जाता है, यानी कि हमने बड़ी आसानी से स्ट्रक्चर को देखते हुए उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा यानी कि सब्जेक्ट है वो असलम है, हमने असलम पुट किया यहाँ पर। इस तरह हमने देखा कि वर्ब लगेगी, उसके बाद हम सिंपल जो इंडेफिनिट टेंस है उसमें जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। हमने देखी जाने की जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो गो है। इसी तरह आगे देखें, हमने देखा कि आगे स्ट्रक्चर में ई एस का इस्तेमाल होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ई एस, तो हमने देखा ई और एस में से ई एस का इस्तेमाल हो रहा था। इस तरह हमने देखा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बाज़ार था, हमने बाज़ार लिख दिया। और एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट फ़िक्रे का जो इजाफी हिस्सा था वो था डेली यानी रोज़ाना, वो हमने सिंपली लिख दिया। अगर हमको ये स्ट्रक्चर आता होगा, यहाँ पर जो मैंने ये स्ट्रक्चर मेंशन किया हुआ है, अगर आपको ये स्ट्रक्चर आता होगा तो आप कहीं भी यानी कि
सिंपल सेंटेंसेस को उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर की मदद से। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर उसके साथ एस या ई एस का इस्तेमाल होता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट यानी फ़िक्रे का इजाफी हिस्सा आता है। आई होप आपको आधी तो समझ आ चुकी होगी, और आधी समझ आपको जब मैं एग्जांपल आपके सामने एलिब्रेट करूँगा तो आपको इंशाल्लाह तब आ जाएगी। तो चलते हैं हम एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर देखें पहले नंबर पर मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, अली क्रिकेट खेलता है, यानी अली क्रिकेट खेलता है। हमने स्ट्रक्चर देखा था, स्ट्रक्चर में हमने पहले नंबर पर जो बात पढ़ी थी वो यही पढ़ी थी कि सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। तो इसमें हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है वो अली है, तो हमने अली लिख दिया सिंपल यहाँ। और फिर हमने देखा कि अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ थी वर्ब। तो हम देख लेते हैं वर्ब क्या है। वर्ब थी इसमें खेलना, यानी खेलना, कोई काम हो रहा होता है उसे हम वर्ब कहते हैं खेलना। तो खेलने की हमने इंग्लिश देखी तो वो प्ले बन रही थी। प्ले फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म प्लेड है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड है, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग है। तो हमने देखा कि सिंपल सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट फॉर्म ऑफ इस्तेमाल होती है और उसके साथ एस का इस्तेमाल होता है, एस या ई एस का इस्तेमाल होता है। तो हमने सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी और उसके साथ देखा कि या एस लगेगा या ई एस लगेगा। वो हमने देखा कि फ़िक्रे के आखिर में कोई लफ्ज़ एस एच सी एच ओ एक्स तो नहीं आ रहा। हमने देखा तो नहीं आ रहा। प्ले, प्ले में आखिरी जो लफ्ज़ है वो है वाई, तो हमने एस का सिंपली यानी कि एडिशन कर दी, यानी हमने एस लगा दिया। उसके बाद हमने देखा कि आया आगे जो स्ट्रक्चर है उसमें आगे कौन सी चीज़ है। आगे देखा, आगे था ऑब्जेक्ट। अब हमने इसमें से ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें जो ऑब्जेक्ट था वो था क्रिकेट। क्रिकेट यानी कि क्रिकेट ऑब्जेक्ट है इसमें, जिस पर काम हो रहा उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हमने सिंपली एंड क्रिकेट लिख दिया। और फिर हमने देखा यानी कि स्ट्रक्चर के लिहाज से फ़िक्रे का कोई इजाफी हिस्सा तो नहीं है, अगर है तो हम उसे लगा देते हैं एंड पे, अगर नहीं है तो नहीं लगाते। तो इसमें देखा कि हमारे पास फ़िक्रे में कोई इजाफी हिस्सा नहीं था। अगर यहाँ पर होता अली रोज़ाना क्रिकेट खेलता है, तो फ़िक्रे का इजाफी हिस्सा रोज़ाना था तो हम यहाँ पर लिख देते अली, अली प्लेज़ क्रिकेट डेली। लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हमने सिंपली उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करना था और हमने कर दिया सिंपली स्ट्रक्चर की मदद से। और हमें रूल्स याद थे सिंपल सेंटेंसेस के, हमने रूल्स की मदद से यानी कि इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह यहाँ पर देखें, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यहाँ पर देखें मैंने इंग्लिश लिखी आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पर मैंने एस या ई एस का क्यों यानी कि एडिशन नहीं की, क्यों मैंने एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि हमने रूल में पढ़ा था कि भाई फर्स्ट फॉर्म सिंपल सेंटेंसेस में फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ तो मैंने लगा ही नहीं। वो क्यों भाई, वहाँ यहाँ एक मैंने आपको बात बताई थी कि जो एस या ई एस का जो यानी कि इस्तेमाल है वो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यानी सिंगल नेम के साथ इस्तेमाल होता है। एस या ई एस का इस्तेमाल आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ एस या ई एस इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर आकर बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं और अक्सर टीचर्स को भी ये बात पता नहीं होती कि जो एस या ई एस का इस्तेमाल है वो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पर देखें आई आ रहा है तो मैंने सिंपली आई प्ले क्रिकेट, मैंने एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने सिंपली स्ट्रक्चर को फॉलो किया और रूल्स को फॉलो किया। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट इसमें आई था। फिर मैंने देखा फॉर्म ऑफ वर्ब कौन, वर्ब क्या है, तो वर्ब खेलना था, मैंने प्ले उसकी इंग्लिश है मैंने लिख दी। उसके बाद मैंने देखा था कि एस या ई एस इस्तेमाल नहीं हो सकता इसके साथ क्योंकि आई आ रहा है। और एंड पे मैंने देखा ऑब्जेक्ट यानी कि क्रिकेट है तो मैंने क्रिकेट लिख दिया और इसमें कोई फ़िक्रे का कोई इजाफी हिस्सा है नहीं, तो मैंने सिंपली आगे डॉट लगा दिया। तो मैंने इंग्लिश कन्वर्ट कर दी आई प्ले क्रिकेट। इसी तरह अगर हम आगे देखें, वो रोज़ाना स्कूल जाती है, यानी यहाँ देखें वो रोज़ाना स्कूल जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो।
तो वो की इंग्लिश होगी यहाँ पर शी, यानी कि लड़की के लिए शी इस्तेमाल होता है और लड़के के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट शी है तो हमने शी लगा दिया। फिर हमने देखा कि स्ट्रक्चर के लिहाज से कि ऑब्जेक्ट यानी कि इसमें जो वर्ब है वो क्या है। इसमें वर्ब था जाना, तो सिंपली यहाँ पर मैंने यानी कि लिख दिया और उसके साथ हमने देखा एस या ई एस का इस्तेमाल हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ ई एस का एस या ई एस का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर देखें ई एस का इस्तेमाल हो रहा है तो हमने सिंपली देख लिया, ई एस लगा दिया और आगे देख लिया कि हाँ भाई इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है और हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया और इसमें फ़िक्रे का हिसाब इजाफी हिस्सा है वो है डेली, तो हमने डेली एंड पे लिख दिया। तो हमने सिंपली स्ट्रक्चर की मदद से इसे कन्वर्ट कर दिया। वो रोज़ाना स्कूल जाती है, शी गोज़ टू स्कूल डेली। इसी तरह आगे देखें, वो रोज़ाना स्कूल जाते हैं। यहाँ पर देखें सब्जेक्ट इसमें है दे और वर्ब है गो। इसके साथ ई एस और एस का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर यानी कि प्लूरल नाउन आ गया है, यानी बहुत ज़्यादा हैं। हमने पढ़ा था आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन के साथ यानी कि एस या एस का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर दे आ गया है तो दे गो टू स्कूल डेली, तो हमने सिंपली इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह वो पानी पीता है, यहाँ पर सब्जेक्ट ही, पीने की इंग्लिश ड्रिंक है। और यहाँ पर देखें सिंगुलर नाउन यानी कि ही आ रहा है तो हमने एस या ई एस का एडिशन करनी थी। तो यहाँ पर देखें ना तो एस एस है, ना तो एस एच है, ना सी है, ना ओ है, ना एक्स है, बल्कि के है। के के साथ एस का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, या इसके अलावा कोई और लफ्ज़ यानी कि एस एस सी एच ओ एक्स वगैरह होता तो फिर हम ई एस का इस्तेमाल करते, जैसे यहाँ गोज़ में हमने किया था। और ऑब्जेक्ट वाटर है, हमने वाटर लिख दिया। इसी तरह हमने देखा बारिश मूसलाधार होती है, यहाँ पर देखें इट रेन्स, हम पानी पीते हैं, सॉरी, वी ड्रिंक वाटर। यहाँ पर देखें वी आगे आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हम एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं करते तो हमने यहाँ पर नहीं लगाया। और ऑब्जेक्ट वाटर है हमने लिख दिया। और आगे एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट इसमें नहीं है तो हमने नहीं लगाया। आगे देखें बारिश मूसलाधार होती है, इट रेन्स हैवीली। इसमें देखा कि हाँ भाई ही शी इट हमने पढ़ा था और सिंगुलर नाउन के साथ एस या एस का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखें हमने एन आ रहा है तो हम एस लगा देंगे और आगे ऑब्जेक्ट हैवीली है तो हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। इसमें भी कोई फिक्रे का इजाफी कोई हिस्सा नहीं है तो हमने सिंपली नहीं लगाया। इसी तरह एंड का जो हमारे पास जो एग्जांपल है वो यही है, तुम झूठे बहाने बनाते हो। इसकी जब हम इंग्लिश करेंगे, इसमें जो तुम यू सब्जेक्ट है और बनाना मेक यानी कि वर्ब है, लेम यानी कि लेम एक्सक्यूज़ेस ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। तुम झूठे बहाने बनाते हो, हमने सिंपली स्ट्रक्चर की मदद से इसे कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर देखें आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं होता तो हमने यहाँ पर एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं किया। अगर यहाँ पर यू की जगह पर आ जाता ही तो हम यहाँ पर एस या ई एस का ज़रूर एडिशन करते, क्योंकि ही शीट और सिंगुलर नाउन के साथ हम एस और ई एस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर यू है, हम सिंपल मेक लिखेंगे, यू मेक लेम एक्सक्यूजेज। आई होप आपको सिंपल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर और रूल्स के बारे में पता चल गया होगा। मेरी तो कोशिश यही थी कि आपको पता चल जाए। हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनके जो रूल्स हैं, यानी मनफी और जो सवालिया फ़िक्रात हैं उनके जो रूल्स हैं वो एक जैसे हैं सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम आइए उनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो रूल नंबर 1 है वो यही है कि सवालिया और मनफी फ़िक्रात यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज़ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। ऊपर हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, डू और डज़ का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर नीचे देख लें वही ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज़ इस्तेमाल होता है और आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ डू का इस्तेमाल होता है। ये एक रूल है, ये आपको याद करना ज़रूरी है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब डू और डज़ का इस्तेमाल होता है। रूल नंबर 1 तो हमने पढ़ लिया। और रूल नंबर 2 ये है कि सवालिया और मनफी फ़िक्रात यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, यानी कि चाहे वो इंडेफिनेट टेंस का सिंपल सेंटेंस हो या वो
नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हों तो वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। यानी कि आपने याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। तो हमने देख लिया डू डज इस्तेमाल होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। यहाँ पर हम इनका जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हर टेंस का हमें याद करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें स्ट्रक्चर याद नहीं होगा हम बाकी कुछ नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमें स्ट्रक्चर आता है तो हम उर्दू को इंग्लिश में आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर को। सबसे पहले यहाँ पर हमें पहले की तरह सब्जेक्ट, उसके बाद यानी कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो लगाना है, डू डज है हेल्पिंग वर्ब, और आगे नॉट। यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का इस्तेमाल होता है नहीं। यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं, जहाँ पर नहीं आ जाए वो समझ जाइए कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। ये हमें आइडेंटिफाई करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नो नहीं की जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो नॉट का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है और एंड पे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और आखिर में फ़िक्रे का इजाफी हिस्सा यानी एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट है। ये बस फालतू में मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट एडवांस नॉलेज देने के लिए, लेकिन बेसिकली हम यहाँ तक ही टेंसेस को पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट तक ही। स्ट्रक्चर का हम, अगर हमें स्ट्रक्चर याद होगा तो हम सिंपली नेगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, अदील रोज़ाना सबक याद नहीं करता है। अब आपने देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी नेगेटिव सेंटेंसेस में यही होती है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट इसमें अदील है, तो हम यहाँ पर अदील लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसमें जो वो हेल्पिंग वर्ब लगाना है आया कि डू लगेगा या डज लगेगा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज का इस्तेमाल होता है, और आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ डू का इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, अकेला नाम है, तो यहाँ पर डज का इस्तेमाल होगा। इसी तरह आगे हमने देखना है स्ट्रक्चर के लिहाज से नोट लगाना है। उसके बाद हमने वर्ब लगानी है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है लर्न, इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो लर्नड है, थर्ड फॉर्म भी लर्नड है, फोर्थ फॉर्म लर्निंग है। हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी वो लर्न है। ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं ये आपको याद करना ज़रूरी है, इनका आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, ऐसे आप इनको नहीं समझ सकते। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कहीं ये ना सोचने लग जाएं कि सर यानी कि ये वर्ब बताया जा रहा है कि ये क्या चीज़ें हैं। ये आपको याद करनी होंगी। ये 9th क्लास 10th क्लास की जो हमें बोर्ड की तरफ से ग्रामर की बुक इशू होती है उसमें ये वर्ब होती हैं, या मुख्तलिफ़ की बुक्स में भी वर्ब दी हुई होती हैं इंग्लिश 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की इंग्लिश की बुक्स में। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट देख लेना। ऑब्जेक्ट हमारे पास लेसन यानी सबक है, और उसके बाद हमें फ़िक्रे का इजाफी हिस्सा यानी डेली हमारे पास आ जाएगा। हमने देखा सब्जेक्ट लगाया, फिर उसके बाद डू डज, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद फर्स्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। ये जो यहाँ पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर है हर हर टेंस का आपको ये स्ट्रक्चर याद करना ज़रूरी है। इनके इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। आई होप आपको आधी समझ आ गई होगी, आधी समझ आपको एग्जांपल्स की मदद से आएगी। चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। यहाँ पर देखें, मैंने वही एग्जांपल जो ऊपर आपको समझाई थी वही नीचे लिखी हुई है, इसमें सिर्फ नहीं का इजाफा कर दिया है मैंने, नहीं का इजाफा कर दिया है। अली क्रिकेट नहीं खेलता है। ऊपर मैंने कहा था अली क्रिकेट खेलता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया अली क्रिकेट नहीं खेलता है। अब हम देखेंगे इसकी, देखेंगे जो हमारे पास इसमें देखेंगे, सबसे पहले हमने देखना यही था के आया के स्ट्रक्चर को देखना था। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट तलाश करना है। यहाँ पर हम सब्जेक्ट देखते हैं तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो अली है, हमने अली लिख दिया। उसके बाद हमने देखना है यही है कि हेल्पिंग वर्ब देखना है। अली सिंगुलर नाउन है तो हम यहाँ पर सिंपली डज़ का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने नोट लगाना है इसके, यानी कि इससे रिलेटेड यहाँ पर हमने ये स्ट्रक्चर में नोट है तो हम यानी लगाएंगे नोट। उसके बाद हमने फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है खेलने की, तो हमने प्ले लगा दिया। उसके बाद हमने क्रिकेट लगा दिया, जो ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट है तो हमने क्रिकेट लिख दिया। तो इसमें कोई फ़िक्रे का इजाफी हिस्सा नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे, डॉट लगा दिया। अली क्रिकेट नहीं खेलता है, अली डज़ नॉट प्ले क्रिकेट।
सिंपली मैंने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो यहाँ पर देखें आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हमने डू लगाना था। तो हम यहाँ पर देखें आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही है। इसी तरह वो रोज़ाना स्कूल नहीं जाती है। यहाँ पर देखें शी ही शीट और सिंगुलर नाउन के साथ डू डज का इस्तेमाल होता है, तो हमने डज लगा दिया। आगे नॉट, आगे फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, आगे तो स्कूल ऑब्जेक्ट है और डेली एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट है। यहाँ पर शी डज नॉट गो टू स्कूल डेली, वो रोज़ाना स्कूल नहीं जाते हैं। यहाँ पर देखें दे, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू का इस्तेमाल होता है, तो हमने डू लगा दिया। आगे नोट है स्ट्रक्चर के लिहाज से, आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है स्ट्रक्चर के लिहाज से, आगे ऑब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। सिंपली मैं स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा हूँ, अपने पास से कुछ नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखें जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, डूडज है, नोट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन और प्रेडिकेट है। सिंपली मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ और अपने जो उर्दू है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किए जा रहा हूँ। शी डज़ नॉट गो टू स्कूल डेली। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे सर जी हमें तो इतनी इंग्लिश नहीं आती, हम क्या करेंगे। भाई ये ज़रूरी नहीं है कि आप उर्दू को ही इंग्लिश में कन्वर्ट करें। यहाँ पर एक तवज्जो तलब बात यही है कि अगर आप के सामने कोई पैराग्राफ आ जाए, यानी कि इंग्लिश आपके सामने लिखी आ जाए, आप उसको समझ सकें, कॉम्प्रीहेंशन की सूरत में आता है, उसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उसके आपको आंसर लिखने होते हैं, तो वहाँ पर आपको टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वहाँ पर टेंसेस बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई इंग्लिश की कोई इबारत पढ़ रहे हैं तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि आपको ये जो जो यानी कि पैराग्राफ है ये इंडेफिनिट टेंस से रिलेट कर रहा है। तो इसलिए टेंसेस को सीखना, ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इन स्ट्रक्चर वगैरह को समझना बहुत ज़रूरी है। खाली यही नहीं कि आप उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट किए जाएं, ये ज़रूरी नहीं, बल्कि ये टेंसेस बहुत जगहों पर और भी जगहों पर काम आते हैं। एमसीक्यूज़ में पूछ लेता है, वो आपसे पूछ सकता है कि शी डज़ नॉट गो टू स्कूल डेली। यहाँ पर वो इसको जो यहाँ पर डज़ लिखा हुआ है इसको वो कर देगा यहाँ से स्किप, और यहाँ पर नीचे चार ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन डू दे देगा, दूसरा ऑप्शन डज दे देगा, तीसरा ऑप्शन आर दे देगा, चौथा ऑप्शन इस दे देगा, और वो आपसे कहेगा चूज़ द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। तो आपको जब हेल्पिंग वर्ब का पता होगा तो आप सिंपली इसको डज को यानी सिलेक्ट करेंगे और आपका जो ऑप्शन है वो दुरुस्त हो जाएगा। इसीलिए ये टेंसेस सीखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के देख लें, वो रोज़ाना स्कूल नहीं जाते, दे नॉट गो टू स्कूल डेली। सिंपली मैंने स्ट्रक्चर को फॉलो किया और मैंने उसकी इंग्लिश कन्वर्ट करी। वो पानी नहीं पीता है, ही डज़, ही है, ही शी और सिंगुलर नाउन के साथ डज़ का इस्तेमाल होता है। नॉट ड्रिंक वाटर, नॉट ड्रिंक वाटर, हम पानी नहीं पीते, वी डू नॉट ड्रिंक वाटर। यहाँ पर देखें डू का इस्तेमाल होगा क्योंकि वी आ गया, आगे नॉट, आगे ड्रिंक, आगे वाटर, यानी कि ऑब्जेक्ट, और यानी कि जो हमारे वर्ब है वो है ड्रिंक, और आगे ऑब्जेक्ट है वाटर। बारिश मूसलाधार होती है, नहीं होती है। यहाँ पर देखेंगे डज नॉट रेन हैवीली, ही शी और डज का इस्तेमाल होगा। इतना तुम झूठे बहाने नहीं बनाते हो, यू डू नॉट मेक लेम एक्सक्यूजेज। सिंपली मैंने स्ट्रक्चर को फॉलो किया और मैंने इंग्लिश में इन्हें कन्वर्ट कर दिया और मुझे पता चल गया कि हाँ भाई ये इसी तरह है। इसी तरह आगे देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बस थोड़ा सा फ़र्क है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है ये शुरू में आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो बाद में चला जाएगा। बस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यही यानी कि बस हेर फेर होती है। जो सब्जेक्ट बाद में चला जाता है और हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है। यहाँ पर देखें हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, डू डज पहले आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, उसके बाद वर्ब आ रही है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, और एंड पे ये सवालिया निशान आता है। आपको ये स्ट्रक्चर याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर टेंस में, चाहे वो कंटिन्यूस से रिलेटेड हो, परफेक्ट से रिलेटेड हो, टोटल 12 टेंसेस हैं, 12 के 12 टेंसेस में यही सेम स्ट्रक्चर हर टेंस में यानी कि फॉलो अप किया जाएगा। बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे और फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होगी, बाकी यही टेंस यानी कि स्ट्रक्चर होगा। तो आपको ये स्ट्रक्चर आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाला स्ट्रक्चर इसको आपने याद कर लेना और इसको हम फॉलो करते हुए अपनी उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें क्या अली रोज़ाना सबक याद करता है। यहाँ पर एक सवाल निशान है हमारे पास कि क्या अली सबक रोज़ाना याद करता है। तो हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यहाँ पर देखें हमें पहले तो पता चल गया कि इसमें सिंगुलर नाउन इस्तेमाल हो रहा है, यानी ही शी और
सिंगुलर नाउन इस्तेमाल होता तो हमें ये पता चल गया कि डू डज में से डज का इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है अली। उसके बाद हमने लगानी है वर्ब। वर्ब इसमें लर्न है, लर्निंग। तो इसमें देखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है तो हम लर्न फर्स्ट फॉर्म वर्ब है तो हम लर्न लगा देंगे। उसके बाद हम जो ऑब्जेक्ट देखेंगे तो इसमें जो ऑब्जेक्ट वो सबक है, तो सबक की जो इंग्लिश है वो द लेसन है, तो हम द लेसन लिख देंगे। उसके एंड पे फ़िक्रे का इजाफी हिस्सा डेली है, और उसके आखिर में हम ये सवालिया निशान लगा देंगे। तो हमने सिंपली स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपनी जो उर्दू है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। डूज अली लर्न द लेसन डेली, ये हमने सिंपली इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। सिंपली स्ट्रक्चर को फॉलो करते सबसे पहले डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, उसके बाद सवालिया निशान। यहाँ पर नीचे आए तो पहले हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनकी एग्जांपल देख लेते हैं। आती आपको समझ स्ट्रक्चर से आ गई होगी, और आधी स्ट्रक्चर में आप आपके जो समझ है वो एग्जांपल से आएगी। तो चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ, इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स की तरफ। यहाँ पर देखें, क्या अली क्रिकेट खेलता है? मैंने सिंपली वही सेंटेंस उसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट जो इसमें वो आया कि ही सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पर देखा तो हमें पता चला कि ये सिंगुलर है, अली एक सिंगल नेम है, एक अकेला नाम है। अगर यहाँ पर होता अली और अकरम तो फिर हम यहाँ पर डू का इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पर अकेला अली है, एक सिंगल नेम है, तो हम डज का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। ये एक रूल है इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डज़, तो हमने सिंपली डज़ लगा दिया। और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद क्या लगाना, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। तो इसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है अली, तो हमने अली लगा दिया। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या लगाना, उसके बाद हमने नोट लगाना है। सिंपली स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो सॉरी, गलती हो गई। यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब लगानी है। तो यहाँ पर देखें हमने फर्स्ट वर्ब लगा दी एग्जांपल्स में। या प्ले फर्स्ट वर्ब है, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। चार किस्म की फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म प्ले है, इसकी थर्ड फॉर्म प्लेड है, फोर्थ फॉर्म सॉरी सेकंड फॉर्म प्लेड है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड है, और फोर्थ फॉर्म प्लेइंग है। तो हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो इसकी प्ले आएगी। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट देखा तो हमने सिंपली स्ट्रक्चर को फॉलो किया और ऑब्जेक्ट को, क्रिकेट है जो ऑब्जेक्ट है उसे लिख दिया, और उसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, सवालिया निशान। इस तरह क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यहाँ पर देखें डू का इस्तेमाल होगा, क्योंकि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू इस्तेमाल होता है। डू आई प्ले क्रिकेट, तो हमने प्ले क्रिकेट लिख दिया। क्या वो रोज़ाना स्कूल जाती है? यहाँ पर देखें सिंगल नेम है, ही, शी, इट, और सिंगुलर नेम के साथ डज़ का इस्तेमाल होता है। तो डज़ शी गो टू स्कूल डेली, तो गो टू स्कूल डेली लिख दिया। क्या वो रोज़ाना स्कूल जाते हैं? यहाँ पर देखें प्लूरल नाउन आ गया, डू दे गो टू स्कूल डेली। तो हमने सिंपली स्ट्रक्चर को फॉलो किया और ये लिख दिया। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद वर्ब लिखी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हमने एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट लिखा, उसके बाद सवालिया निशान लिखा। तो हमारे पास उसकी इंग्लिश आ गई। इस तरह क्या वो पानी पीता है, यहाँ पर हमने डज़, सिंगुलर नेम है ये, तो हम डज़ का इस्तेमाल करेंगे। ड्रिंक वर्ब है, वाटर पानी ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। इसी तरह आगे हम देखें तो क्या हम पानी पीते हैं, यहाँ पर डू है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू का इस्तेमाल होता है। डू वी ड्रिंक वाटर, तो हमने डू लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद ड्रिंक वर्ब है, उसके बाद वाटर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, और हमारे पास उसकी इंग्लिश आ गई। इधर क्या हम बारिश मूसलाधार होती है, डज़ इट रेन हैवीली, तो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज़ का इस्तेमाल होता है। रेन हैवीली, तो हमने लगा दिया, सिंपली इसको कन्वर्ट कर दिया। क्या तुम झूठे बहाने बनाते हो, डू यू मेक लेम एक्सक्यूजेज, यहाँ पर देखें डू, आई, हुई, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू का इस्तेमाल होता है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में किया, सब्जेक्ट को बाद में किया, स्ट्रक्चर को देखते हुए। उसके बाद हमने वर्ब लगाई, उसके बाद मेक, उसके बाद लेम एक्सक्यूजेज, ये ऑब्जेक्ट है, तो हमने इसको एंड पे लिख दिया। उसके बाद सवालिया निशान लगा दिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो वीडियो को पीछे रिवाइंड करें और दोबारा से देखें और अच्छी तरह सीख लें।
और हाँ, एक और बात आपको बता दूँ, यहाँ पर एक हर वीडियो में मैं यही बताता हूँ, पहली क्लास में मैंने यही बताई थी कि आप जो यानी कि जो आपके सामने जो ये नोट्स हैं, ये मैंने यानी कि आपके लिए ही तैयार किए हैं। अगर ये इनको आप प्रिंट करवा लें या आपके पास खुद प्रिंटर है तो खुद कर लें, अगर नहीं है तो फ़ोटोशॉप वाली दुकान पर जाएं और उससे कहें भैया प्रिंट कर दें। टोटल 17 पेजेस हैं, वो आपसे 100 लेकर आपको प्रिंट कर देगा। उसका बेनिफिट ये है कि आप अगर स्कूल में हैं या आपके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली, या आप कोई चीज़ भूल रहे हैं, तो बजाय आपके आप मोबाइल खोलें, वीडियो ढूंढें और फिर उस चीज़ को देखें जो आप मिस कर रहे हैं। इसका अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि आपके पास नोट्स ये होंगे, यहाँ से जो आप चीज़ मिस कर रहे होंगे दौरान लर्निंग, तो आप सिंपली वो यहाँ से एक्सेस कर सकेंगे। अगर इसका जो लिंक है टेंसिस के जो नोट्स का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको लिंक नहीं मिल रहा, तो आप सिंपली यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप मुझे सिंपली टाइप करें टेंसिस नोट्स, तो मैं आपको सेंड कर दूँगा बिला किसी सवाल जवाब के। तो आपके पास ये होना ज़रूरी है, इनके बगैर आपको गुजारा नहीं है। तो एंड पे हमारे पास है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी, जब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को मिलाएंगे तो जब हमारे पास आता है, तो सबसे पहले हमारे पास डू डज होना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद नोट होना चाहिए, उसके बाद फर्स्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। यहाँ पर देखें क्या अली रोज़ाना सबक याद नहीं करता है, तो यहाँ पर देखें क्या है, तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो सिंगुलर नाउन है, डज का इस्तेमाल होगा, डज लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट देख लेना है, अली है। उसके बाद यानी कि नोट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब हमारे पास याद करना यानी कि याद लर्न, तो हम लर्न फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म है लर्न। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट द लेसन यानी सबक है, तो ऑब्जेक्ट यही है, और एक्सटेंशन ऑफ पीरियड डेली है। यानी कि सिंपली हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया इसे, और हमारे पास उसकी फॉर्म जनरेट हो गई। तो आई होप आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। और मैं आपको एग्जांपल से मज़ीद आगे बता देता हूँ। यहाँ पर देखें कि अली क्रिकेट नहीं खेलता है, यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, तो हम डज लगा देंगे। अली है तो हम यानी कि सब्जेक्ट अली है तो हम अली लगा देंगे। उसके बाद हमने नोट लगाना है, उसके बाद हमने वर्ब लगानी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में। और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो हमने वो लगा दिया, और आगे एक्सक्लेमेशन मार्क। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो हमारे पास जो है वो यही है कि क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो आई वो यू डे और प्लूरल नाउन के साथ डू का इस्तेमाल होता है। डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, सिंपली मैंने यहाँ पर देखें इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया और मेरे पास ये फॉर्म जनरेट हो गई। डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। क्या वो रोज़ाना स्कूल नहीं जाती है, डज शी नॉट गो टू स्कूल डेली, सिंपली मैंने स्ट्रक्चर को फॉलो किया। और इसे देखो यहाँ पर देखें, मैंने स्ट्रक्चर को फॉलो करते पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया, और फिर मैंने सब्जेक्ट लगाया, फिर मैंने नोट लगाया, फिर मैंने वर्ब लगाई, फिर मैंने ऑब्जेक्ट लगाया, फिर मैंने एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट लगाया, फिर मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। क्या वो रोज़ाना स्कूल नहीं जाते हैं, यहाँ पर देखें डू आएगा क्योंकि आई वो यू दे और प्लूरल नाउन के साथ डू का इस्तेमाल होता है। आगे सब्जेक्ट है, उसके बाद जो है नोट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट मूव ऑन करें तो हमारे पास जो है वो ये क्या वो पानी नहीं पीता। यहाँ पर देखें डज का इस्तेमाल होगा क्योंकि सिंगुलर नेम है, ही शी और सिंगुलर नेम के साथ जो है वो डूज का इस्तेमाल होता है। नोट आएगा, ड्रिंक आएगा, वाटर आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क है। क्या हम पानी नहीं पीते हैं, यहाँ पर डू आएगा तो डू वही है तो डू आएगा। नॉट ड्रिंक वाटर, डू नॉट ड्रिंक वाटर। क्या बारिश मूसलाधार नहीं होती है, डज इट नॉट रेन हैवीली, यहाँ पर इट है तो हम डज का इस्तेमाल करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमने वो सब कुछ कर लिया है। क्या तुम झूठे बहाने नहीं बनाते हो, डू यू नॉट मेक लेम एक्सक्यूजेज, तो ये हमने सिंपल स्ट्रक्चर को, इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो किया और हमारे पास उसकी फॉर्म जनरेट हो गई। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। इन मेरी तो कोशिश यही थी कि आपको समझा दूं सारा कुछ, और इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप कोई चीज़ मिस ना कर दें, कि आप कहें कि सर तो जल्दी जल्दी बता कर गया चला है, मुझे तो समझ नहीं। मैंने ये उनके लिए जो अभी बिगनर्स हैं, अभी जिन्होंने टेंस के बारे में जिनको अभी कुछ भी नहीं पता, उनके लिए ये वीडियोस बड़ी फ़ायदेमंद हैं। इसके अलावा जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं ये नोट्स, क्योंकि वो इतनी हाई प्राइसेबल बुक्स यानी कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए टेंस बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यानी कि डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को और इन नोट्स को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो आपके क्लास फेलोज़ हैं, क्योंकि इल्म एक रोशनी है जो फैलने से, जो यानी कि फैलती है। तो तब तक के लिए रखें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, और दुआओं में मुझे याद रखिए। थैंक यू।